अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। सहज रूप दर्शाव। मोक्षा प्रकाशक पांचवा अधिकार। और यहाँ जो सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म के अंतर्गत योग मीमांसा की चर्चा अपनी चल रही थी, उसमें भक्ति योग मीमांसा की बात हुई थी। अब अपने को बात करनी है ज्ञान योग मीमांसा। पेज नंबर 118 118 नंबर पेज पे ज्ञान योग मीमांसा पढ़ते हैं। जहाँ कुछ लगेगा वहां थोड़ा सा बोलेंगे, तो वरना अपन रीडिंग करते हैं। अब अन्य मत प्ररूपित ज्ञान योग से मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताते हैं। यहाँ योग मीमांसा की बात चल रही है और वो ऐसा कहते हैं कि कुछ तो भक्ति से मोक्ष चले जाएंगे, कुछ ज्ञान से मोक्ष चले जाएंगे। ऐसे दो अलग अलग रास्ते मानते हैं। भक्ति करके नाम जपना, फिर भक्ति भी दो प्रकार की, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, ऐसा हमने पढ़ा था। काफी दिन हो गए हैं, लेकिन शायद याद आया होगा आप लोगों को। दो प्रकार की भक्ति ऐसी बताई थी, जो कबीर की भक्ति, मीरा की भक्ति, इस तरह के अपन ने देखे थे। अब यहाँ दूसरे होते हैं ज्ञान योग मीमांसा वाले। एक जो हम पढ़ते थे तो वो यही कबीर वहीं इनके दोहे होते हैं सूरदास वगैरह के, उसमें एक ऐसा रूपक बताते थे कि कृष्ण के एक मित्र थे उद्धव। दादा भी कई बार सुनाते हैं। तो वो जो गोपियां थी वो तो भक्ति योग वाली थी, वो भक्ति करके वो कृष्ण की यानी वो उपासना करती थी। और जो उद्धव थे वो ज्ञान योग वाले थे, वो ज्ञान की बातें बताते रहते थे। ऐसा तो कुछ वो भक्ति से मोक्ष मानते हैं, कुछ ज्ञान से मोक्ष मानते हैं। अब अन्य मत प्ररूपित ज्ञान योग से मोक्ष मार्ग का स्वरूप बतलाते हैं। एक अद्वैत सर्वव्यापी पर ब्रह्म को जानना, उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं कि जो सर्वव्यापी अद्वैत पर ब्रह्म मतलब परम ब्रह्म जो है उसको जानो, उसका नाम ज्ञान है। सो उसका मिथ्यापना तो पहले ही कहा है कि वो सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म ही कोई चीज नहीं है, वो ही कोई सिद्ध नहीं होता है। उसका मिथ्यापना पहले ही कहा है। तथा अपने को सर्वथा शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मानना, काम क्रोधादिक व शरीरादिक को भ्रम जानना, उसे ज्ञान कहते हैं। सो यह भ्रम है। क्या कहते हैं? अपने को शुद्ध स्वरूप मानो, और जो काम क्रोधादिक हो रहे हैं, ये जो शरीर दिख रहा है, तो सब भ्रम है, ये है नहीं कोई वास्तव में, ऐसा कह रहे हैं। तो उनका ये शरीर आदिक को भ्रम मानना, वो भ्रम है वास्तव में। अभी शरीर आदिक दिख रहे हैं ना सामने, और कह रहे हैं नहीं ये तो भ्रम है।
तो आपका ये इनको भ्रम मानना, वो अपने आप में वो खुद ही भ्रम है। आप शुद्ध है तो मोक्ष का उपाय किस लिए करता है? आप शुद्ध ब्रह्म ठहरा तब कर्तव्य क्या रहा? जब पहले से ही शुद्ध हो, कपड़ा पहले से ही साफ है, तो फिर उसको धोते ही काहे कौन है? जब पहले से ही शुद्ध है, आप शुद्ध, अपने आप को शुद्ध ब्रह्म जानो, तो जब शुद्ध है तो ये उपाय क्यों कर रहे हैं सारे? पूजा पाठ भक्ति और ये ज्ञान जो भी सारी चीजें हैं, कर क्यों रहे हो? आप तो पहले से ही शुद्ध हो। तथा अपने को प्रत्यक्ष काम क्रोधाधिक होते देखे जाते हैं और शरीराधिक का संयोग देखा जाता है, सो इनका अभाव होगा तब होगा। वर्तमान में इनका सद्भाव मानना भ्रम कैसे हुआ? भाई अपने को आप शुद्ध मान रहे हो, लेकिन ये काम क्रोधाधिक भी तो होते हुए देखे जा रहे हैं ना, भ्रम तो नहीं कहा जा सकता ना। देखिए हमारे यहाँ भी कहते हैं क्रोधाधिक या शरीराधिक ये जीव नहीं है, जीव का स्वरूप नहीं है, लेकिन किसी अपेक्षा से जीव का स्वीकार तो किया है ना। यदि शरीर को आत्मा नहीं माना, शरीर को जीव का अभिन्न नहीं माना जाए, कौन सा न्याय है जो जीव और शरीर को एक कहता है? बोलिए। हाँ मीना चाची बोलिए। हाँ सुनीता आंटी, आपकी आवाज ही नहीं आती। आपके फोन में आवाज की समस्या है कुछ? बढ़िया। हाँ आपका जवाब सही है बिल्कुल, वो सुनीता आंटी की आवाज नहीं आ रही। बढ़िया। आप अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, भले ही व्यवहार से कह रहे हैं लेकिन कोई अपेक्षा है। शरीर को आत्मा का कहना, जीव और शरीर को एक कहना, इसका प्रयोजन क्या है कि जो अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि है वो इस न्याय के माध्यम से होती है। नहीं तो बिल्कुल ही भ्रम मानेंगे तो हिंसा का कोई भेद ही नहीं रहेगा। फिर जीवों का कुछ, जीव मरते हैं कि ये जीव चल रहा है देख के चलो, ये कोई बात ही नहीं बनेगी। इसलिए ये जो शरीराधिक का संयोग देखा जा रहा है, क्रोधाधिक है, क्रोध मान माया ये आदि जो भाव है, मोह राग द्वेष आदि भाव है, इनको जीव का कहना, ये कौन से न्याय से है? बोलिए। प्रीति, वर्षा भाभी बोलेंगे आप लोग? क्रोधाधिक को जीव का कहना। हाँ बोलो प्रीति। हाँ ये तीसरा वाला होगा। हाँ नाम क्या है? हाँ वो उपचरित सद्भुत व्यवहार है। उपचरित सद्भुत व्यवहार ने से ये जो मोहराग द्वेष आदि को जीव का कहा जा रहा है, तो अभी है ना वर्तमान में, किसी अपेक्षा से जीव में हो रहे हैं, बिल्कुल ही हवा की बात है, ऐसा तो नहीं है, भ्रम तो नहीं है। यदि अभी पीछे दूसरे तीसरे अधिकार में जीव की संसार अवस्था को सिद्ध करके आए हैं, यदि संसार अवस्था ही नहीं मानेंगे, क्रोधाधिक भाव राग द्वेषाधिक भाव को मानेंगे ही नहीं, तो इनको दूर करने का उपाय क्यों कर रहे हैं? और यहाँ यही कह रहे हैं कि ये तो भ्रम है, इनको मानो ही मत, है ही नहीं। तो फिर इसीलिए उनसे प्रति प्रश्न कर रहे हैं कि फिर जब है ही नहीं तो फिर तुम शुद्ध होने का, मुक्त होने का उपाय क्या करते हो, क्यों करते हो? अजीब से इनको हमेशा नाश्ते के छूट देते हैं, मतलब कोई पैसा दे देते हैं। बेला भाभी चलिए फिर कहते हैं, मोक्ष का उपाय करना भी भ्रम है। जैसे रस्सी तो रस्सी ही है, उसे सर्प जान रहा था सो भ्रम था, भ्रम मिटने पर रस्सी ही है। उसी प्रकार आप तो ब्रह्म ही है, अपने को अशुद्ध जान रहा था सो भ्रम था, भ्रम मिटने पर आप ब्रह्म ही है। ये वो सामने वाला उदाहरण दे रहा है कि जैसे रस्सी तो रस्सी है, उसे सर्प जान रहा था, वो तो भ्रम था। रस्सी कोई सांप थोड़ी ना थी, सर्प जान रहा था तो भ्रम था, तो भ्रम मिट गया, तो रस्सी अपने आप अपनी जगह है। ऐसे ही आप तो ब्रह्म हो, आप अपने आप को, हाँ 118 पेज पे लास्ट पैरा। तो आप तो ब्रह्म ही हो, अपने को अशुद्ध जान रहे थे, तो ये तो भ्रम से जान रहे थे, भ्रम मिट गया तो आप ब्रह्म ही हो। सो ऐसा कहना मिथ्या है। वो कह रहा है सामने वाला ऐसा, लेकिन ऐसा कहना मिथ्या है। यदि आप शुद्ध हो और उसे अशुद्ध जाने तो भ्रम है। भाई हम शुद्ध हैं और अशुद्ध जान रहे हैं तो भ्रम है, और आप काम क्रोध आदि सहित अशुद्ध हो रहा है, उसे अशुद्ध जाने तो भ्रम कैसे होगा? जब सामने के सामने अशुद्ध दिख रहा है, अशुद्ध हो रहा है, काम क्रोध आदि भाव हो रहे हैं और अशुद्ध को अशुद्ध जान रहा है, तो भ्रम कैसे है? जैसे कभी कभी अपने को भ्रम हो जाए कि हमारे कपड़ों पे, जैसे अपन भोजन कर रहे हैं ना, भोजन करते करते अपने को ऐसा भ्रम हो जाए कि कुछ गिर गया, और गिरा नहीं कुछ,
फिर अपन देखते हैं कहाँ गिरा कहाँ गिरा कहाँ गिरा, तो वो तो है भ्रम। लेकिन कुछ गिर गया वास्तव में और दिख भी रहा है कि दाग लग गया, फिर भ्रम कहाँ है? फिर तो दिख ही रहा है ना। ऐसे काम क्रोध आदि दिख तो रहे होते हुए प्रत्यक्ष, भ्रम कहाँ है? तो आप काम क्रोध आदि सहित अशुद्ध हो रहा है, उसे अशुद्ध जाने तो भ्रम कैसे होगा? शुद्ध जानने पर भ्रम होगा। अशुद्ध हो रहा है और अब उसको शुद्ध मान रहा है, दाग लग गया फिर भी कहे नहीं कपड़ा तो साफ है, मेरे तो कुछ नहीं हुआ, तो ये भ्रम है, वो तो गंदा हो ही गया है। सो झूठे भ्रम से अपने को शुद्ध ब्रह्म मानने से क्या सिद्धि है? तथा तू कहेगा यह काम क्रोधादिक तो मन के धर्म है, ब्रह्म न्यारा है। सो तुझसे पूछते हैं मन तेरा स्वरूप है या नहीं? वो कह रहे हैं तो मन के धर्म है, तो मन में होते हैं। तो कह रहे हैं मन तेरा स्वरूप है या नहीं? यदि है तो काम क्रोधादिक भी तेरे ही हुए, और नहीं है तो तू ज्ञान स्वभाव है या जड़ है? भाई मन अगर तेरा नहीं है तो तू, यदि मन तेरा है और मन में काम क्रोधादिक हो रहे हैं तो काम क्रोधादिक भी तेरे हुए, और यदि मन तेरा नहीं है तो फिर से पूछ रहे हैं कि तू ज्ञान स्वभाव है या जड़ है? यदि ज्ञान स्वरूप है तो तेरे तो ज्ञान मन व इंद्रिय द्वारा ही होता दिखाई दे रहा है। अगर मन तेरा नहीं है तो तुझ में ज्ञान है या नहीं है? कि ज्ञान तो है, तो ये ज्ञान कहाँ से हो रहा है? ये मन और इंद्रियों के माध्यम से ही तो हो रहा है अभी वर्तमान में। यदि ज्ञान स्वरूप है तो तेरे तो ज्ञान मन व इंद्रिय द्वारा ही होता दिखाई देता है। इनके बिना कोई ज्ञान बतलाए तो उसे तेरा अलग स्वरूप माने। मन और इंद्रियों के बिना तुम कोई ज्ञान होता हुआ दिखा दो तो हम मान ले कि भी मन तुम्हारा नहीं है। अभी तो किसी को अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान तो दिखाई दे नहीं रहा। जो भी ज्ञान हो रहे हैं वो मति शुद्ध ज्ञान है, और वो मति ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता से ही होता है, इसके बिना तो कोई ज्ञान होता नहीं है। तथा मन ज्ञाने धातु से मन शब्द उत्पन्न होता है, सो मन तो ज्ञान स्वरूप है। मन ज्ञाने ऐसा कहते हैं कि मन है वो ज्ञान स्वरूप है, यद्यपि जड़ मन ज्ञान स्वरूप नहीं है, लेकिन भाव मन और भाव इंद्रियां वो तो शेष में ज्ञान स्वरूप ही है, इसलिए मन है वो ज्ञान स्वरूप है। सो यह ज्ञान किसका है उसे बतला, परंतु अलग कोई भाषित नहीं होता। तथा यदि तू जड़ है तो ज्ञान बिना अपने स्वरूप का विचार कैसे करता है? यदि ज्ञान ही नहीं है, अगर तुझ में ज्ञान है, ज्ञान स्वरूपी है, तो वो मन भी तेरा है, और यदि तू जड़ है तो फिर विचार ही कहीं से करता है? ज्ञान के बिना अगर ज्ञान नहीं है तो विचार किससे करता है? यह तो बनता नहीं है। तथा तू कहता है ब्रह्म न्यारा है, सो वह न्यारा ब्रह्म तू ही है या और है? अभी तो कहा ब्रह्म न्यारा है, ब्रह्म तो न्यारा शुद्ध है ऐसा कहा था, तो फिर वो ब्रह्म जो न्यारा है, अलग है, न्यारा मतलब अलग है, वह न्यारा ब्रह्म तू ही है या और है? यदि तू ही है तो तेरे मैं ब्रह्म हूं ऐसा मानने वाला जो ज्ञान है वह तो मन स्वरूप है, मन से अलग नहीं है, और अपनत्व मानना तो अपने में ही होता है। जिसे न्यारा जाने उसमें अपनत्व नहीं माना जाता। सो मन से न्यारा ब्रह्म है तो मन रूप ज्ञान ब्रह्म में अपनत्व किस लिए मानता है? दोनों तरफ से उसको फंसाते हैं। वो कह रहा है तो मन से हो रहा है, ऊपर इतना सा उसने कहा कि ये तो मन के धर्म है और ब्रह्म न्यारा है। तो अब इसी बात को लेके कि वो मन तेरा है कि नहीं है, मन तेरे से अलग है कि एक है, ऐसा यहाँ तर्क वितर्क उठा रहे हैं। यदि मन तेरा नहीं है तो फिर ये कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान दिखाई दे रहा है ये कहाँ से हो रहा है? और यदि मन तेरा स्वरूप है तो वो हम मान ही रहे हैं, तुम ऊपर से अलग से क्यों कह रहे हो? इस तरह से यहाँ ये सिद्धि कर रहे हैं कि जिसे न्यारा जाने उसमें अपनत्व नहीं माना जाता। सो मन से न्यारा ब्रह्म है तो मन रूप ज्ञान ब्रह्म में अपनत्व किस लिए मानता है? मन तो हमने तेरा सिद्ध कर दिया, और तू मन से न्यारा ब्रह्म कह रहा है, और एक तरफ ये भी कहता है कि मैं और ब्रह्म एक ही हूँ। तो जब तू और ब्रह्म एक ही है और मन तेरे पास है, मन तेरा है, तो वो ब्रह्म भी तो मन वाला हुआ या मन ज्ञान से ब्रह्म को जानना हुआ? दोनों अलग अलग कैसे हुए? यदि ब्रह्म और ही है तो तू ब्रह्म में अपनत्व किस लिए मानता है?
इसलिए भ्रम छोड़कर ऐसा जान कि जिस प्रकार स्पर्शन आदि इंद्रियां तो शरीर का स्वरूप है सो जड़ है, उसके द्वारा जो जानपना होता है सो आत्मा का स्वरूप है। उसी प्रकार मन भी सूक्ष्म परमाणुओं का पुंज है, वह शरीर ही का अंग है, उसके द्वारा जानपना होता है, वह काम क्रोध आदि भाव होते हैं, सो सर्व आत्मा का स्वरूप है। तो क्या सिद्ध कर रहे हैं? कहीं तो भेद विज्ञान कहते हैं तो कहते हैं ये जो जानना हो रहा है सेयोक्षम ज्ञान है वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, लेकिन अभी तो अन्य मती से बात कर रहे हैं ना, अन्य मत वाले से बात कर रहे हैं, तो उसको यहाँ ये जो ज्ञान जितना दिखाई देता है उससे आत्मा बता रहे हैं कि ये जो इंद्रियां बाहर दिखाई दे रही है और जो द्रव्य मन है वो तो शरीर रूप है, वो तो पुद्गल का है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से जो जानना हो रहा है ये आंख पुद्गल की ये समझ में आता है, लेकिन इस आंख के माध्यम से जो जानना हो रहा है वो जानना किसका स्वरूप है? ये मन के माध्यम से जो विचार हो रहे हैं, यानी सूक्ष्म रूप ज्ञान रूप जो इंद्रियां, भाव इंद्रियां और सूक्ष्म ज्ञान रूप जो भाव मन, ये सब आत्मा का स्वरूप है, ये आत्मा का स्वरूप है। वैसा देखेंगे त्रिकाल स्वरूप की बात तो सूक्ष्म ज्ञान आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो अलग प्रकरण है, लेकिन अभी तो ये क्योंकि वर्तमान में ये सूक्ष्म ज्ञान है और वर्तमान में आत्मा को जानना है, अभी तो केवल ज्ञान है नहीं, तो इस सूक्ष्म ज्ञान से ही आत्मा को पकड़ना पड़ेगा और इस सूक्ष्म ज्ञान में ही आत्मा को जानना पड़ेगा, केवल ज्ञान तो बाद में प्रकट होगा। इसलिए यहाँ उससे काम क्रोध आदि भावों से भी जीव की सिद्धि करते हैं कि गुस्सा किस में आ रहा है। जड़ अचेतन में टेबल कुर्सी में तो गुस्सा नहीं आता, ये गुस्सा जिसमें आ रहा है वो जीव है, क्योंकि काम क्रोध आदि भाव जीव में होते हैं। और फिर इस गुस्से को जानने वाला कौन है? वो जानने वाला भी जीव है। तो ऐसे यहाँ ये भेद विज्ञान बता रहे हैं, यानी शरीर से ये ज्ञान भिन्न है। शरीर घटता है बढ़ता है तो ज्ञान बढ़ जाता है। ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या करें? वजन बढ़ा लें, मोटे हो जाएं, तो जितना मोटा हो गए उतना ज्ञान ज्यादा, और जितना पतले रह गए उतना ज्ञान कम, कि हाइट कम रह जाए तो ज्ञान कम, कि शरीर के घटने बढ़ने से वो ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। देह मरे पर मैं नहीं मरता, वो तो हम बोलते हैं सहजानंदी शुद्ध, ऐसे ही देह घटे पर मैं नहीं घटता और देह बढ़े पर मैं नहीं बढ़ता। सारा एक एक चीज लगा लेना, देह गोरी पर मैं नहीं गोरा, एक एक चीज उसमें, वहां तो एक बताया है मरने का, देह जन्मे पर मैं नहीं जन्मता। तो ऐसा ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है और वो ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, ऐसा यहाँ बताया। विशेष इतना, जानपना तो निज स्वभाव है, काम क्रोधाधिक औपाधिक भाव हैं, उनसे आत्मा अशुद्ध है। जीव के असाधारण भाव कहे 5, औदैहिक भाव भी जीव का भाव है, भले ही वो औपाधिक भाव है, कर्म के उदय जनित भाव है, लेकिन जीव में होता है, जीव का है। तो जानपना तो निज स्वभाव है, काम क्रोधाधिक औपाधिक भाव है, उनसे आत्मा अशुद्ध है। जब काल पाकर काम क्रोधाधिक मिटेंगे और जानपने के मन इंद्रिय की अधीनता मिटेगी, तब केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा शुद्ध होगा। ये बात जरूर है कि अभी वो उससे आत्मा अशुद्ध है, लेकिन होते आत्मा में ही है। क्रोधाधिक जो भाव हैं वो होते आत्मा में ही है। जैसे बुखार हुआ या फुंसी हुई तो कहाँ होती है? बुखार कहाँ होता है? गर्मी में धूप में टेबल को बाहर रख दो तो कहे हमारे टेबल को बुखार हो गया, और अभी सर्दी में टेबल की कुल्फी जम रही है। क्या हो रहा है कि ये जो है टेबल कुर्सी को बुखार नहीं होता, बुखार होता है शरीर में, लेकिन शरीर में होने पर भी वो शरीर का स्वरूप नहीं है, मूल स्वरूप नहीं है। ऐसे ही ये काम क्रोधाधिक भाव या आत्मा के बुखार हैं, लेकिन होते आत्मा में ही है, पर आत्मा की अशुद्ध अवस्था है, मूल स्वरूप नहीं है। इसी प्रकार बुद्धि अहंकार आदि भी जान लेना, क्योंकि मन और बुद्धि आदि एकार्थ हैं और अहंकार आदि हैं, वे काम क्रोधादिवत औपाधिक भाव हैं। इनको अपने से भिन्न जानना भ्रम है। अभी बुद्धि अहंकार जो भी है, जो भी ज्ञान की अवस्थाएं हैं और जो भाव हैं, क्रोध मान माया अहंकार आदि कह के कषाय भावों को भी ले लिया, तो ये मन और बुद्धि आदि एकार्थ हैं और ये सब जो है वे औपाधिक भाव हैं।
इनको अपने से भिन्न जानना भ्रम है। अभी ये लाइन अलग से निकाल के ऐसे पढ़ो तो ऐसे लगे कि क्या बोल रहा है व्यक्ति कि कहीं तो ऐसा सिद्ध करते हैं कि ये अपने से भिन्न है, काम क्रोध आदि भाव जीव से भिन्न है। अध्यात्म में ऐसी चर्चा होती है और इसीलिए जैसा मरीज होता है वैसी डोज दी जाती है। जैसा सामने मरीज होता है ऐसा नहीं एक ही डोज है अपने पास, वही एक सफेद गोली एक पीली गोली, ऐसा नहीं, उसकी भी डोज अलग अलग होती है कि किसको क्या देना है। तब ये सामने वाला तो इनको ही अपना नहीं, अब जब विकार की स्वीकृति ही नहीं कर रहा है तो विकार के अभाव कैसे करेगा। तो पहले विकार की स्वीकृति कराते हैं, फिर उस विकार से भेद ज्ञान कराते हैं। तो यहाँ विकार की स्वीकृति करा रहे हैं। इनको अपना जानकर औपाधिक भावों का अभाव करने का उद्यम करना योग्य है तथा जिनसे इसका अभाव न हो सके और अपनी महंतता चाहें, वे जीव इन्हें अपने न ठहराकर स्वच्छंद प्रवर्तते हैं। काम क्रोधादिक भावों को बढ़ाकर विषय सामग्रियों में व हिंसादिक कार्यों में तत्पर होते हैं। इनको जानकर, ये औपाधिक भावों का इनको अपना जानकर फिर इनका अभाव का उद्यम करना, इनके अभाव का प्रयास करना, वो वास्तव में योग्य है। और इनका तो अभाव करे नहीं और ऐसे ही अपने आप को महान माने तो वो वास्तव में स्वच्छंदता है। बोलो पारुल। भाभी पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 119, 119 नंबर पेज है और उसका लास्ट के 3-4 लाइन ऊपर, वो बीच में ज्वाइन हुए शायद आप लोग, मैंने शुरू में बता तो दिया था। ठीक है। तथा अहंकार आदि के त्याग को भी वे अन्यथा मानते हैं। सर्व को परब्रह्म मानना, कहीं अपनत्व न मानना, उसे अहंकार का त्याग बतलाते हैं। सो मिथ्या है, क्योंकि कोई आप है या नहीं। यदि है तो आप में अपनत्व कैसे ना माने। यदि आप नहीं है तो सर्व को ब्रह्म कौन मानता है। इसलिए शरीर आदि पर में अहम बुद्धि न करना, वहां कर्ता न होना, सो अहंकार का त्याग है। अपने में अहम बुद्धि करने का दोष नहीं है। ये कह रहे हैं अहंकार आदि का त्याग करना, अहंकार आदि को त्याग को भी वे अन्यथा मानते हैं। और क्या कहते हैं कि सबको परब्रह्म मानो, कहीं भी अपनत्व मत करो, अहंकार किसी में भी अहमपना मत करो, अहंकार का त्याग, अहंकार अच्छी चीज नहीं है। तो सबको ब्रह्म स्वरूप मानो और किसी में भी अपनत्व नहीं मानो। तो यहाँ कह रहे हैं कि कोई तो मैं होऊंगा ना, किसी में भी अपनत्व मत मानो। तो पर पदार्थों में अपनत्व नहीं मानो, पर पदार्थों में अपनत्व मानना, उनसे अपने को बड़ा मानना, वो तो अहंकार है। लेकिन अपने को मैं हूं ऐसा मानना, इसका नाम भी अहंकार है क्या। कहीं तो अपनत्व करेगा, कोई तो मैं हूंगा ना। अपनी चीज को अपना मानना, अपने स्वरूप को अपना मानना, वो तो अहंकार नहीं है, क्योंकि कोई आप है या नहीं। यदि कोई आप है तो आप में अपनत्व कैसे ना माने। और यदि आप नहीं है तो सर्व को ब्रह्म मान कौन रहा है, ये कौन मानता है। यदि मैं ही नहीं हूं तो फिर ये मान कौन रहा है कि सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। तो मैं हूं तो मैं अपने को मैं तो बोलूंगी, मैं अपने को मैं बोलूं तो आप करो बहुत इनको अहंकार है, मैं अपना कर रहे हैं। तो मैं को मैं ही तो बोलेंगे और क्या बोलेंगे। तो कोई आप मतलब स्वयं है, तो स्वयं को स्वयं मैं ऐसा माने कि नहीं माने। वो कह रहे हैं अहंकार मत करो सबको, तो सब परब्रह्म है तो मैं खुद कुछ अलग हूं कि नहीं हूं, ऐसा यहाँ पूछ रहे हैं। इसलिए शरीर आदि पर में अहम बुद्धि न करना, वहां कर्ता न होना, सो अहंकार का त्याग है। इसलिए बाहरी चीजों में अहम बुद्धि नहीं करना, जो पर पदार्थ हैं अपने से भिन्न है उनमें अहम बुद्धि नहीं करना, उनका कर्ता नहीं बनना, वो तो वास्तव में अहंकार का त्याग है। अपने में अहम बुद्धि करने का दोष नहीं है। जैसे यद्यपि अपने यहाँ वो स्वीकृत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे अभिमान का त्याग करना कहते हैं दुनिया में, लौकिक में, लेकिन स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। यदि आपने तो वो स्वाभिमान भी मान कषाय ही है, लेकिन जैसे वहां स्वाभिमान कहा, अभिमान घमंड पर पदार्थों के आश्रय वाला अभिमान मत करो, लेकिन स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। ऐसे ही यहाँ अपने को मैं हूं मैं, तो वो अपने में मैंपना तो होगा,
पर पदार्थों में मैंपना और उनका कर्तापना नहीं हो, वो वास्तव में ठीक है, वो करना योग्य है, लेकिन अपने में अहम बुद्धि करने का दोष नहीं है। 2 पैराग्राफ ये और पढ़ लेते हैं, फिर ये प्रकरण थोड़ा सा पूरा होगा। तथा सर्व को समान जानना, किसी में भेद नहीं करना, उसको राग द्वेष का त्याग बतलाते हैं, वह भी मिथ्या है, क्योंकि सर्व पदार्थ समान नहीं है। सबको समान जानो। अब कल पेपर है तत्वार सूत्र का, तो आप मुझे कहो अब राग द्वेष मत करना, सबको 1 से नंबर दे देना। तो अब वो तो मैं करती भी नहीं हूँ, तो सब आजकल ऑटोमेटिक होता है, तो कि नहीं आप आंसर ऐसे सेट कर दो कि सबके सही हो जाएं। ऐसा कैसे होगा? सबको समान कैसे मानेंगे? यदि अभी एग्जाम में सबको 1 से नंबर दे दिए, वो हो जाएगा असली राग द्वेष। तो जो जितना जैसा लिख रहा है, जो जितने सही कर रहा है, उसको उतने नंबर मिलेंगे। ये है राग द्वेष नहीं करना। तो अब वो कोई भी हो, कोई अपना सगा संबंधी हो, तो भी वो जितना लिखेगा उसको उतने नंबर मिलेंगे। वास्तविकता तो ये है। और ये कह रहे सर्व को समान जानना, किसी में भेद नहीं करना, उसको राग द्वेष का त्याग बतलाते हैं, वह मिथ्या है, क्योंकि सर्व पदार्थ समान नहीं है। कोई चेतन है, कोई अचेतन है, सबको एक सा मानो, ऐसे कैसे मान सकते हैं? कोई कैसा है, कोई कैसा है, उन्हें समान कैसे माने? द्रव्य संग्रह में प्रकरण चल रहा है, द्रव्यों में भेद, कितने परिणामी हैं, कितने अपरिणामी हैं, कितने एक हैं, कितने अनेक हैं, कितने जीव हैं, कितने अजीव हैं, कितने करते हैं, नहीं सबको एक सा मानो। ऐसे कैसे माने? जो है वो है ही ना भेद। इसलिए पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट न मानना सो राग द्वेष का त्याग है। पदार्थों का विशेष जानने में तो कुछ दोष नहीं है, उनकी विशेषता जानने में कोई दोष नहीं है। उनको इष्ट अनिष्ट मानना, ये विष्टा है और ये मिठाई है, ऐसा भेद जानने में कोई दोष नहीं है। हाँ, लेकिन ये विष्टा बुरी होती है, इससे द्वेष करो, और ये मिठाई अच्छी होती है, इससे राग करो, ये राग द्वेष में दोष है। लेकिन जो वस्तु जैसी है, जो है, उसको वो जानने में कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार अन्य मोक्ष मार्ग रूप भावों की अन्यथा कल्पना करते हैं तथा ऐसी कल्पना से कुशील सेवन करते हैं, अभक्ष्य भक्षण करते हैं, वर्णादि भेद नहीं करते, हीन क्रिया आचरते हैं, इत्यादि विपरीत रूप प्रवर्तते हैं। जब कोई पूछे तब कहते हैं यह तो शरीर का धर्म है, अथवा हमारी जैसी प्रारब्ध अर्थात भाग्य है वैसा होता है, अथवा जैसी ईश्वर की इच्छा होती है वैसा होता है, हमको तो विकल्प नहीं करना। ये यहीं से वो दूसरा प्रकरण चालू हो गया, और फिर कल ही लेंगे इसको आगे, वापस से इसी पैराग्राफ से पढ़ के कल लेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। और वो शिखर जी वाली गोष्ठी चल रही है, अच्छी गोष्ठी बहुत अच्छी चल रही है, प्रवचन भी बहुत अच्छे उसमें हो रहे हैं। अभी इससे पहले रोज 7 बजे से प्रवचन होता है उसमें, 7 से 7:45। मैंने इसलिए 7:45 का टाइम किया है कि वो प्रवचन सुन के लास्ट का 1 आध मिनट समझ लो जो भी छूटता है, उसके बाद में इसी पे आता है क्या? नहीं, वो मैंने आपको 2-3 दिन पहले भेजी थी, उस कल परसों लिंक भेजी थी 2-3 दिन पहले, 18 परसों। हमारे खुला ही नहीं, आया ही नहीं। जैनेक्स्ट चैनल है, मैं आज फिर से लिंक भेज दूंगी। जैनेक्स्ट नाम का चैनल है यूट्यूब पे, उसमें वो चल रहे हैं, और सुबह विधान होता है और दिन में भी गोष्ठी है, रात को अभी भी, अब इसके बाद अभी दीपक जी का है। तो हम सिद्ध चक्र कर रहे हैं घर पे ही। हाँ, तो ज्योति जी हमको ये बताइए, सिद्ध चक्र के जो पूरे है ना 8, 16, 32, 64, क्या क्या चीज की पूजा, जैसे 1008 नामों की है, 500 है जो परमेश जी की है, 64 रिद्धियों की है, तो ये शुरू के जो है वो हमको पूरा समझाइए। मैं आप मेरे को तत्वार की क्लास में बोलना परसों शुरू में, फिर थोड़ा सा क्योंकि अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, फिर मैं तब बता दूंगी, आप मुझे याद दिला देना। ठीक है, ठीक। हाँ, तो मैं तो यानी जिनको भी जैसे समय हो तो वो जरूर सुने प्रवचन सार, और बिल्कुल ग्रंथ लेके बैठे अगर फ्री हो तो, जैसे रात के टाइम तो ऐसा कुछ काम नहीं होता, तो प्रवचन सार ग्रंथ लेके बैठे, नहीं हो तो PDF ले लें, और तभी हाँ तभी समझ में आएगा वो, ऐसे तो क्या ऊपर से सुन लो। अभी नीलेश भाई का प्रवचन था, बहुत अच्छा था। अभी 7 बजे से आज रोज अलग अलग विद्वानों के होंगे, सुबह भी प्रवचन है, सुबह का टाइम है, उसमें टाइम शायद 9:30 से है सुबह का। मैंने आपको भेजा, मैं फिर से भेज दूंगी, जरूर आप लोग सुनिएगा, वो अच्छी गोष्ठी चल रही है, बढ़िया। हाँ दी, मैंने सुनी थी गोष्ठी, आज की भी और कल की ना। हाँ। बहुत अच्छी लगी मुझे। हाँ, तुम सुन रही हो कि नहीं स्वाति?